इसराइल की सरजमीन नाकाबिले यकीन जुगराफियाई पेचीदगी की सरजमीन है। मैं जैक बैक हूँ। मैं किताब मुकद्दस का जुगराफिया दान हूँ और मैं यहाँ मुकद्दस सरजमीन में उन तमाम जुगराफियाई इख्तलाफात को तलाश करने के लिए आया हूँ जो ये सरजमीन पेश करती है। और मैं ये काम किताब मुकद्दस की मौलम की हैसियत से कर रहा हूँ, क्योंकि ये किताब मुकद्दस और कहानियों को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो सिर्फ इन जगहों पर चस्पां होती हैं जहाँ वो वाक़ होती हैं। हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो इस खित्ते के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेगा। शायद आपने गौर न किया हो, लेकिन हम एक वाटर शेड का ताकुब कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम पानी की एक बड़ी स्लाइड से गुजर रहे हैं जो हमें जुग्राफियाई तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में ले जाती है। हर एक की अपनी मुनफरिद कहानियां हैं। पानी के इस निजाम को बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं कोहे हरमून के खित्ते में वापस आ गया हूँ, जहाँ से हमने शुरू किया था। ये दान नदी है, जैसा कि किताब मुकद्दस में शहर दान है। ये उन 3 नदियों में से एक है जो मशहूर दरियाए उर्दन को तश्कील करती हैं। दरियाए उर्दन कदीम इसराइल की पूरी लंबाई पर मुहित है, लेकिन ये उस किस्म का दरिया नहीं है जिसे आप कहीं से भी अबूर कर सकते हो। अगर इसका सिर्फ एक जरिया इस तरह नजर आता है तो पूरे बहने वाले दरियाए उर्दन की खतरनाक ज़ाहिरी शक्ल का तस्वुर कीजिए। अगर आप इसे गलत जगह से अबूर करना चाहेंगे तो आप मारे जाएंगे। हम आखिरकार दरियाए उर्दन के किनारे दरियाए गलील के जुनूब में हैं। जब मैं बैकपैकिंग पर जाता हूं तो मुझे अक्सर दरिया पार करने के लिए बेहतरीन जगह की तलाश करनी पड़ती है। आप पहले ही देख चुके हैं कि बलाई उर्दन दरिया का दान नदी हिस्सा अबूर करने के लिए एक खतरनाक जगह होती है। ये आसान नहीं लेकिन काबिल अमल है। अगर मैं हजरत यशवा होता और हजारों लोगों को दरियाए उर्दन के पार लाता तो मैं इस तरह की जगह इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये दरियाए उर्दन किताब मुकद्दस के जमाने का दरियाए उर्दन नहीं है। पानी की नदी की डिमांड ने यहाँ के बहाव को किताब मुकद्दस के जमाने के मुकाबले में सिर्फ 5% कम कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं किताब मुकद्दस के जमाने में आपसे बात करता होता तो मैं आपसे बात करने के लिए पानी पर चल रहा होता। आपको यह दिखाने के लिए कि किताब मुकद्दस के जमाने में दरियाए उर्दन कितना खौफनाक था, हमें फील्ड ट्रिप लेने की जरूरत है। जी, मैं कैप्टन जैक बैक बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त प्लेन में बैठा हूँ और मेरा जहाज काफी बुलंदी पर आ चुका है। हम अपनी आबाई रियासत विस्कॉन्सिन के ऊपर इस वक्त उड़ रहे हैं। ये खूबसूरत दरिया जो आप वहाँ नीचे देख रहे हैं, ये विस्कॉन्सिन दरिया है। ये एक तवील दरिया है। ये शुमाली विस्कॉन्सिन से लेकर मिसिसिपी तक तकरीबन 430 मील तक चलता है। जी हाँ, ये मौसम बहार में खतरनाक नाकाबिले अबूर दरिया है और इससे ऐसा लगता है जैसे दरियाए उर्दन बहार में था जब हजरत यशवा और बनी इसराइल ने इसे पार किया था। ये लीजिए, अब हम जमीन पर उतरते हैं और चल के देखते हैं कि इस सरजमीन ने हमें किताब मुकद्दस के बारे में क्या बताया। इसराइल 40 बरस से बियाबान में थे और हर कोई इस लम्हे के बारे में पुरजोश था जब वो दरियाए उर्दन में दाखिल हो रहे थे और वादाशुदा सरजमीन को अबूर करेंगे। पुरजोश यानी जब तक कि वो वाकई वहां नहीं पहुंचते। हजरत मूसा ने वहीं वफात पाई और हजरत यशवा जो उनके दूसरे कमांडर थे वो वहां के इंचार्ज बन गए। जिस चीज ने चीजों को बदतर बनाया वो ये है कि जब वो दरिया पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा। नदी खुद किनारे के नीचे बैठी थी, कीचड़ से भरी हुई थी। ये हंगामा खेज थी और इससे भी बदतर ये कि वो वक्त सैलाब का वक्त था जिसने सारे माहौल को खराब कर दिया और किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जरा तसव्वुर करें कि दरिया के किनारे खड़े हजारों खानदान हजरत यशवा की हिदायत पर दरिया के उस पार देख रहे थे। आपने अपने आप को मुकद्दस बना लिया था और आप इंतजार कर रहे थे। उसके बाद फिर काहिनों ने अहद के संदूक को पानी के किनारे तक पहुंचाया और अचानक पानी की सतह गिरना शुरू हो गई क्योंकि खुदा ताला ने दरिया को मीलों शुमाल की तरफ रोक दिया था।
अहद का संदूक उस दरिया के वस्त में रुकता है जो सिर्फ एक नाकाबिले अबूर दरिया था, और फिर आप और आपके लोग खुश्क जमीन पर पार करते हैं। कोई खुश्क नहीं हो सकता। खुदा ताला अपने मुंतखब करदा लोगों को अर्ज़ मऊदा में लाने का मंसूबा शुरू कर रहे थे। क्या आप अपने लोगों के सामने खुदा ताला के नाम को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हुए समझ सकते हैं? जब आखिरी खानदान खुश्क नदी के किनारे से गुजर रहा था, खुदावंद ताला ने हर कबीले के एक रुकन को हिदायत दी कि वो एक एक पत्थर उठाएं जहां बनी इसराइल के इमाम ताबूत सकीना, जिसे अहद का संदूक भी कहा जाता है, के साथ खड़े थे, इसे अर्ज़ मऊदा के किनारे लाएं और एक यादगार तामीर करना शुरू कर दें। उन्होंने तकरीबन 12 पत्थर जोड़कर एक यादगार बनाई, और वो यादगार उनके लिए और उनके बच्चों के लिए एक याद दहानी थी कि वो वादाशुदा सरजमीन में मुंतकिल हो चुके हैं। हर बार जब किताब मुकद्दस के मुसन्निफीन हमें दरियाए उर्दन के किनारे पर लाते हैं और देखते हैं कि दरिया पार करने के लिए हम न सिर्फ दरिया के अंदर एक तब्दीली देख रहे हैं, बल्कि उनके लिए जिंदगी में वाकई एक बड़ी तब्दीली या बदलाव देख रहे हैं। एक ऐसा वक्त जहां खुदावंद ताला पार करने वालों को एक ज्यादा मुश्किल जगह पर लाते हैं, जहां उन्होंने उन पर ज्यादा भरोसा करने के लिए बुलाया जाता है। लिहाजा जब मैं दरिया उर्दन के किनारे खड़ा होता हूं और इन तब्दीलियों के बारे में सोचता हूं जो मुझसे आई हैं, तो मैं ये वाकई सोचने पर मजबूर होता हूं कि क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? मुझे ये तब्दीली पसंद नहीं है और मुझे अपनी जिंदगी के ज्यादा कंट्रोल में ना होने का एहसास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब भी खुदा ताला मुझे मेरी जिंदगी में तब्दीली के किसी अहम लम्हे पर लाते हैं, मुझे याद आता है कि वो तब्दीलियां मुझ में अपने आप पर कम और खुदा ताला पर ज्यादा भरोसा करने के लिए वाक़ई होती हैं, और इससे खुदा ताला पर मेरा ईमान और भी मजबूत होता है। और ये हर तब्दीली को, दरिया को अबूर करना, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मेरे ईमान के लिए बहुत अहम है। अगली किस्त में हम एक और दरियाए उर्दन की क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। ताहम ये किसी एक फर्द के ग्रुप के लिए नहीं होगा, बल्कि एक क्रॉसिंग जो तमाम इंसानियत को मुतासिर करेगी। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।